आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हज़ारों इंसान हैं। हेलो दोस्तों, बासित आपके साथ। आज की कहानी जो है वो एक जादूगर की है, जिसका जादू तमाम फेमस रहता है, पूरे राज्य में फेमस रहता है। वो सोचता है कि इस राज्य के राजा को भी अपना जादू दिखाया जाए, और राजा के दरबार में पहुंचता है। राजा से कहता है कि मैं आपको जादू दिखाऊंगा, क्योंकि उसको उम्मीद रहती है कि राजा से कुछ बड़े इनाम की। इसी उम्मीद के साथ वो पहुंचता था। जब जादू दिखाता है वो, उसका जादू जो रहता है वो राजा के मुकुट को ही गायब कर देता है, और उम्मीद रखता है कि इस खेल को दिखाने के बाद राजा बहुत खुश होंगे, इनाम देंगे। लेकिन वहाँ पे उस दरबार में जितने भी लोग रहते हैं, सबको हंसी आ जाती है। सेनापति को और जितने भी लोग रहते हैं, सब हंसने लगते हैं, पूरा दरबार हंसने लगता है। राजा को लगता है कि मेरी बेइज्जती हो गई, ज़बरदस्त बेइज्जती मेरी हुई। और राजा कहते हैं कि इसको पकड़ो, इस जादूगर को, और इसको जेल के अंदर डालो। इसको सज़ा मिलेगी, इसको फांसी की सज़ा मिलेगी। मामला उल्टा हो जाता है। अब करें तो क्या करें? राजा का फरमान, सैनिक फ़ौरन पकड़ते हैं उसको और काल कोठरी में डाल देते हैं। और 7 दिन के बाद राजा कहते हैं इसको फांसी होनी है। उसकी पत्नी को जब भी पता लगता है तो वो रोती बिलखती भागती हुई आती है और कहती है, तुमने क्या किया? तुम इनाम के लालच में आए थे और खुद ही अंदर हो गए, अपनी जान से भी जा रहे हो। जादूगर कहता है कि अभी हमारे पास 7 दिन का टाइम है। 7 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। बहरहाल एक दिन गुज़रता है, दूसरे दिन गुज़रता है। रोज़ पत्नी आती है और कहती है आज 2 दिन बचा है, आज 1 दिन बचा है। बहरहाल वो तारीख़ भी आ जाती है जब उसके फांसी का टाइम आता है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। जब राजा आते हैं उसके पास घोड़े पर सवार होकर, तब वो चुपचाप अफसोस में बैठा रहता है। राजा घोड़े से उतरते हैं, कहते हैं, क्यों भाई जादूगर, तुमने मेरा मुकुट गायब किया था, तुमने मुझे बेइज्जत किया था। आज तो तुम्हारी फांसी है, आज तुम्हें फांसी के फंदे पे लटकना है। कहता है, मुझे मौत से डर नहीं लग रहा है, मुझे मौत से डर नहीं लग रहा है। मैं सिर्फ अफसोस इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा एक प्रयोग था जो आज अधूरा रह गया। मैं उस प्रयोग को पूरा नहीं कर पाऊँगा। तो राजा पूछते हैं, कौन सा प्रयोग था? कहता है कि मेरा एक प्रयोग था कि मैं घोड़े पे पर लगा दूँ अपने जादू से और उड़ने वाला घोड़ा बना दूँ। लेकिन खैर नहीं हो पाया। राजा को कुछ समझ में आती है बात कि यार, उड़ने वाला घोड़ा अगर मुझे मिल जाए तो किसी भी देश का कोई भी राजा मुझे हरा नहीं सकता। राजा कहते हैं कि ठीक है, तुम मुझे वो घोड़ा जादू से बना के दो। कितना टाइम लगेगा उसको बनाने में? तो राजा, 1 साल का टाइम चाहिए मुझे, 1 साल के बाद ही मैं बना पाऊँगा। अगर तुम मुझे 1 साल में घोड़ा बना के नहीं दोगे वो उड़ने वाला, तो तुम्हारी फांसी तय है। 1 साल के लिए तुम्हारी फांसी को बढ़ाया जाता है।
और राजा कहते हैं अपने सैनिकों से कि इसको छोड़ दो, जाने दो। वो खुशी खुशी अपने घर जाता है। घर में मातम छाया रहता है कि ये फांसी हो चुकी होगी। उसकी बीवी रोती रहती है। पूरे काफ़ी लोग उसके ख़ानदान के लोग रहते हैं, सब इकट्ठा हो चुके रहते हैं। इसको देख के सब चौंक जाते हैं कि अरे तुमको राजा ने छोड़ दिया। कहते हैं हाँ जी, राजा ने मुझे छोड़ दिया। उन्होंने मेरी फांसी को, मेरी सज़ा को माफ़ कर दिया। और अपनी पत्नी से बताता है सारी बात को कि किस किस तरीक़े से मैंने अपनी जान बचाई, मैंने क्या कहा। उसकी पत्नी कहती है कि तुम पागल हो गए हो, बिल्कुल तुम पागल हो चुके हो। क्या 1 साल के बाद क्या तुम घोड़ा बना लोगे? नहीं बना पाओगे। ऐसा घोड़ा बन ही नहीं सकता जिसके पंख हों, जो उड़ सके। वो अपनी पत्नी को पास बैठाता है और कहता है 1 साल में बहुत वक्त है अभी। 1 साल में क्या हो कोई नहीं जानता। उस वक्त का इंतज़ार करो, 1 साल का इंतज़ार करो। 6 महीने के बाद राजा मर जाते हैं और कुछ दिन के बाद वो घोड़ा मर जाता है। दोस्तों, ये कहानी हमारे आपके ऊपर रहती है हमेशा। हम लोग आज में जीते हैं। कल किसने देखा है? कल क्या होगा? कल की फ़िक्र करते हैं, आज में जीते हैं। जबकि आज में ही जीना चाहिए। कल का क्या भरोसा? कल उगता सूरज हमारे लिए हो ना हो। कल क्या हो कोई नहीं जानता। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोच रखिए अपने दिल में। आज में जिए और हंसते रहिए। ये कोरोना काल चल रहा है, अपनों के साथ रहिए, घर में रहिए, सैनिटाइज़र का उपयोग करिए, मास्क लगाइए और हमारी कहानी को सुनते रहिए। थैंक यू। मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक खुदा हाफिज़।